हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं विशाखा इंडस्ट्रीज़ को लेकर। और विशाखा इंडस्ट्रीज़ के जो है Q4 के रिजल्ट्स आज अनाउंस हुए हैं। तो पहले विशाखा इंडस्ट्रीज़ का शेयर प्राइस देखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे इसके रिजल्ट डिटेल में। तो विशाखा इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर प्राइस है 76.57 पर ट्रेड कर रहा है, करके क्लोज हुआ, जो 0.77 पैसे की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि 1.02% वन डे का होती है। तो पहले शॉर्ट न्यूज़ समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसा क्या रोल है। तो विशाखा इंडस्ट्रीज Q4 का जो एबिटा है वो राइज हुआ है 509 मिलियन हो गया फ्रॉम 445 मिलियन से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव हुए, जो हो गए 10.6% फ्रॉम 10.45% से। तो बेसिकली ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है, बाकी डिटेल में हम समझेंगे विशाखा इंडस्ट्रीज़ को लेके। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से और यहाँ से हमने करे इसके रिजल्ट डाउनलोड। तो चलिए समझते हैं। ये हैं इसके रिजल्ट्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें नंबर 1 पे, तो 47,942.71 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 36,698.74 लाख का था। तो इसके कंपैरिजन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बढ़त है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 42,609.92 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 1,67,558.66 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है, जो पिछली बार 1,54,080.53 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। तो इसके कंपैरिजन में ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ है। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो 168.81 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, तो पिछले क्वार्टर 225.02 लाख की थी। तो अदर इनकम में क्वार्टरली बेसिस पे डाउन है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 253.20 लाख की अदर इनकम रही, तो उसके कंपैरिजन में भी डाउन है। इस साल 710.49 लाख की अदर इनकम रही, तो पिछली बार 805.99 लाख की थी। तो उसके कंपैरिजन में ईयरली बेसिस पे भी डाउन है। अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो 48,111.52 लाख की टोटल इनकम रही, जो पिछली बार पिछले क्वार्टर में 36,923.76 लाख की टोटल इनकम थी। तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 42,863.12 लाख की टोटल इनकम थी, तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 1,68,269.15 लाख की टोटल इनकम रही, तो पिछली बार 1,54,886.52 लाख की टोटल इनकम थी। यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस हम हमेशा देखते हैं 45,197.45 लाख के टोटल एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 36,545.06 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 40,670.93 लाख के एक्सपेंसेस थे, तो इसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ, मतलब एक्सपेंस ग्रोथ हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं होती। 1,63,214.21 लाख के एक्सपेंसेस इस साल हुए 2025-26 में, जो पिछली बार 1,54,754.33 लाख के थे। तो इसके कंपैरिजन में ग्रोथ इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी हुई है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, 5,210.10 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 378.70 लाख का था। तो मल्टीफोल्ड यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,185.19 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो उसके कंपैरिजन में भारी बढ़त है। इस साल ओवरऑल 11,025.27 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है, जो पिछली बार मात्र 132.19 लाख का था। तो इसके कंपैरिजन में क्या ही बताऊँ कितने गुना बढ़ते, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ते यहाँ पे देखने को मिल रही। तो कंपनी के रिजल्ट इस साल बहुत शानदार आए हुए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें आफ्टर टैक्स के बाद 4,091.54 लाख का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 273.47 लाख का था। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1604.00 लाख का नेट प्रॉफिट था। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे ग्रोथ है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। ओवरऑल 8,783.24 लाख का नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है, जो कि पिछली बार मात्र 14.38 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, जो कि बहुत कम था। अगर EPS की अगर हम बात करें तो बेसिक देखेंगे 4.74 का EPS इस क्वार्टर रहा, तो पिछले क्वार्टर 0.32 का EPS था। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1.86 का EPS हुआ करता था। उसके कंपैरिजन में EPS में ग्रोथ है, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी EPS में ग्रोथ है, क्योंकि अर्निंग बढ़ गई है। और इस साल ओवरऑल 10.17 का EPS रहा, जो पिछली बार मात्र 0.02 का EPS हुआ करता था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए EPS एकदम से मतलब बढ़ रहा है। डिविडेंड की बात करें तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है फाइनल डिविडेंड दिया है 1 रुपये 20 पैसे का, रेकमेंड करा है
₹2 फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर। तो ये थे गाइस देखा जाए विशाखा इंडस्ट्रीज़ के Q4 के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।